संक्षिप्त श्री मुक्ता के विविध भेद, लक्षण और परीक्षण विधि। सुत जी ने कहा, हाथी, झिमुत, मेघ, वराह, शंख, मत्स्य, सर्प, शुक्ति तथा बांस में उत्पन्न मुक्ता फलों की संसार में प्रसिद्धि है, किंतु इनमें सुक्ति सीप में प्रादुर्भूत मुक्ताएं ही अधिक उपलब्ध हैं। मुक्ता शास्त्री कहते हैं कि इन मुक्ताओं में मात्र एक ही ऐसी मुक्ता होती है जिसको रत्न पद पर अधिष्ठित किया जा सकता है। वह शुक्ति से उत्पन्न होने वाली मुक्ता है। यह सूचिका आदि यंत्रों से वेद्य होती है। शेष मुक्ताएं अवेद्य हैं। प्राय बांस, हाथी, मत्स्य, शंख और एवं वराह से उत्पन्न मुक्ताएं प्रभावहीन होती हैं, फिर भी मांगलिक होने से वे प्रशस्त मानी जाती हैं। रत्न निर्णायक विद्वानों ने मुक्ताओं की 8 प्रकारों का वर्णन किया है। उनमें शंख से उत्पन्न और हाथी से प्राप्त होने वाली मुक्ता को अदम कहा है। शंख से उत्पन्न मुक्ता अपने मूल कारण के मध्य भाग में अवस्थित वर्ण के समान वर्ण वाली तथा परिमाण में प्रहोलोल फल के सदृश होती है। जो मुक्ता हाथी के कुंभ स्थल से निकलती है वह पित्त वर्ण वाली एवं प्रभाव विहीन होती है। जो शंखोद्भव मुक्ताएं हैं वे शांग्र धनुष के तुल्य वर्ण को प्राप्त पित्त शंखों के श्रेष्ठ गोत्र में ही उत्पन्न होती है। जो गज मुक्ताएं हैं उनका भी जन्म विशुद्ध शंख वाले शुद्ध वंश वाले मदमत गजराजों में होता है। उन्हें मुक्तिक प्रभव अर्थात गज मुक्ता नाम से अभिहित किया गया है। इनसे प्राप्त मुक्ता पूर्णतया पित्त वर्ण से युक्त एवं प्रभा विहीन होती है। मत्स्य से उत्पन्न मुक्ता मत्स्य से उत्पन्न मुक्ता पाठी मत्स्य के पीठ के समान वर्ण वाली अत्यंत सुंदर वृत्ताकार लघु एवं अत्यधिक सूक्ष्म होती है। यह जलचर प्राणियों के मुखों में प्राप्त होती है। इनमें भी जो मत्स्य अथवा समुद्र की जल राशि है विचरण करते हैं वे इसके जनक होते हैं। वराह के दांत से उत्पन्न मुक्ता उसके ही दंत अंकुरों के सदृश वर्ण वाली होती है, किंतु ऐसी मुक्ता प्रदान करने वाली विशिष्ट वराह राज कहीं किसी विशेष भू प्रदेश में ही पाए जाते हैं। बांस के पर्वों से उत्पन्न मुक्ताएं वर्षोपल ओले के समान समुज्वल वर्ण की सुंदर शोभा से सुशोभित रहती है। ऐसी मुक्ताओं के जनक बांसों के वंश दिव्य जनों के लिए उपभोग्य विशेष स्थान में अंकुरित होते हैं। वे सार्वजनिक स्थानों में नहीं पाए जाते। सर्प मुक्ता मत्स्य मुक्ता के सदृश विशुद्ध तथा वृत्ताकार होती है। स्थान विशेष के कारण उसकी अत्यंत उज्जवल शोभा होती है। उसकी कांति शान पर चढ़ाई गई तलवार की धार के समान अत्यंत स्वच्छ होती है। सर्पों के सिर से प्राप्त होने वाली इस मुक्ता को अर्जित करने वाले मनुष्य अतिशय प्रभा संपन्न राज्य लक्ष्मी से युक्त तथा दुसाध्य महान ऐश्वर्य संपन्न तेजस्वी एवं पुण्यवान होते हैं। रत्नों के गुण एवं अवगुणों को जानने की इच्छा से यदि रत्न विधियों के पूर्ण अधिकार रखने वाले विद्वानों के द्वारा शुभ मुहूर्त में प्रयत्न पूर्वक समस्त रक्षा विधि से संपन्न भवन के ऊपर उस मुक्ता को स्थापित करा दिया जाए तो उस समय आकाश में देव दुंदुभियों की ध्वनि परिव्याप्त हो उठती है। इंद्रधनुष की टंकार
विद्युत लताओं के संघर्षण एवं सघन पयोधरों की पारस्परिक टकराहट से अंतरिक्ष आच्छादित हो उठता है, जिसके कोशागार में यह सर्प मुक्ता रहती है। उसकी मृत्यु सर्प, राक्षस, व्याधि या अन्य अभिचारिक दोष के कारण नहीं होती। मेघ से उत्पन्न होने वाली मुक्ता पृथ्वी तक आ ही नहीं पाती। देवगण आकाश में ही उसका हरण कर लेते हैं। उस मेघ मुक्ता के तेज की दिव्य कांति से अनावृत समस्त दिशाएं आलोकित हो उठती हैं। सूर्य के समान दीप्यमान उसका परिमंडल देखने में कष्ट साध्य होता है। अग्नि, चंद्र, नक्षत्र तथा ताराओं के तेज को तिरस्कृत करके जैसे सूर्य के कारण दिन प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार गहन अंधकार से भरी हुई रात्रियों में भी उस मेघ मुक्ता का तेज दिन की प्रभा के समान ही प्रभा को विकीर्ण करता है। विचित्र रत्न कांति को प्राप्त सुंदर आभूषणों को प्रशस्त बनाने के लिए जल राशियों वाले चारों समुद्रों से इस मुक्ता का जन्म हुआ है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह जिसके पास रहती है वह राजा होता है। उसके राज्य की संपूर्ण भूमि सोने से परिपूर्ण होती है। कदाचित शुभ तथा महान कर्म विपाक से यदि कोई दरिद्र भी इस मेघमुक्ता को प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति के पास जब तक यह रहती है तब तक वह शत्रुओं से रहित संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करता है। यह मेघमणि मात्र राजा के लिए ही शुभप्रद है, ऐसा नहीं है, अपितु प्रजाओं के भाग्य से उत्तम होता है। यह अपने चारों ओर सहस्त्र योजन पर्यंत क्षेत्र में अनर्थों को आने नहीं देती। दैत्यराज बलासुर के मुख से विशीर्ण हुई दंत पंक्ति आकाश में फैली हुई नक्षत्र माला के समान प्रतीत होती थी। विचित्र वर्णों में भी अपना विशुद्ध स्थान रखने वाली वह दंतावली आकाश से उस समुद्र की जल राशि में गिरी जो पूर्णिमा के चंद्र की समस्त षोडश कलाओं को तिरस्कृत करने में समर्थ महागुण संपन्न मणि रत्न का निधान है। समुद्र के जल में उसे शुक्ति में स्थान प्राप्त हुआ, अतः वह सामुद्रिक मुक्ता का प्राचीन बीज बन गया, जिससे अन्य मुक्ताओं का उद्भव हुआ। समुद्र के जिस जल प्रदेश में सुंदर रत्न मुक्ता मणि के बीज गिरे, उसी प्रदेश में वे बीज फैलकर शुक्तियों में स्थित होने के कारण मुक्तामणि मोती हो गए। अतएव सिंहल, परलोक, सौराष्ट्र, ताम्रपर्ण, पारश्व, कुबेर, पांड्य, हाटक और हेमक ये मुक्ताओं के खजाने हैं। वर्धन, पारसिक, पाताल, लोकांतर तथा सिंहलादि की शुक्ति मुक्ताएं प्रमाण, स्थान, गुण और कांति की दृष्टि से अन्य क्षेत्रों में प्राप्त होने वाली मुक्ताओं की तुलना में अत्यधिक हीन वर्ण की नहीं होती है। अतः विद्वान व्यक्तियों को उनके मूल उत्पत्ति स्थान को लेकर चिंतन नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके रूप और प्रमाण पर ही विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार की मुक्ता से संबंधित गुण अवगुण की कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ये सर्वत्र सब प्रकार की आकृतियों में पाई जाती है। शुक्तियों से उत्पन्न एक मुक्ता फल का मूल्य 1305 मुद्रा होता है। आधे तोले भार वाली मुक्ता का मूल्य उक्त मूल्य की अपेक्षा 2/5 भाग कम होता है। जिस मुक्ता का भार 3 माशा अधिक हो उसका मूल्य 2000 मुद्रा कहा गया है। 2.5 माशा परिमाण वाली मुक्ता का मूल्य
1300 मुद्रा होता है। जो मुक्ता 2 माशा परिमाण की होती है उसका मूल्य 800 मुद्रा है। जिसका परिमाण आधा माशा है उसका मूल्य 320 मुद्रा है। जो मुक्ता भार में 6 गुंजा के बराबर है पंडितों ने उसका मूल्य 200 मुद्रा स्वीकार किया है। जिसका परिमाण 3 गुंजा है वह 100 मुद्रा की होती है। जो मुक्ता उस उक्त परिमाण में 16वां भाग है विद्वानों ने उसको दार्विका कहा है। उसका मूल्य 110 मुद्रा होता है। जिस मुक्ता का कथित परिमाण की तुलना में भार 1/20 भाग होता है उसको विद्वानों ने भवक की संज्ञा प्रदान की है। यदि वह मुक्ता गुणहीन न हो तो उसका मूल्य 97 मुद्रा होता है। जो मुक्ता उक्त स्वाभाविक परिमाण में 1/30 भाग की होती है उसको शिक्य कहा जाता है। उसका मूल्य 40 मुद्रा होता है। जिसका परिमाण कहे गए परिमाण की अपेक्षा 1/40वां अंश हो तो उसका मूल्य 30 मुद्रा है। जो मुक्ता 1/50वां अंश परिमित होता है उसे सोम कहा जाता है। उसका मूल्य 20 मुद्रा है। जो मुद्रा 1/60 अंश के बराबर होता है उसको निकर शीर्ष कहा जाता है। वह 14 मुद्रा मूल्य की होती है। 1/80 तथा 1/90 अंश परिमित मुक्ता को कुप्य नाम से अभिहित किया गया है। उसका मूल्य क्रमशः 11 और 9 मुद्रा है। विशुद्धता के लिए मुक्ताओं को अन्न पात्र अर्थात अन्न रखने वाले मटके में भरे हुए जंभीर रस में डालकर पकाना चाहिए अर्थात उसकी मूल आकृतियों को घिसकर चिक्कन एवं समुज्वल आकार प्रदान करके उनके यथाशीघ्र छेद भी कर देना चाहिए। सर्वप्रथम पूर्णतया आर्द्र मिट्टी से लिप्त मत्स्य पुटपाक और फिर बिढ़ाल पुटपाक में मुक्ताओं का पाचन करके उसके बाद उन्हें चिकना और उज्जवल बनाने के लिए जिस उसमें से निकालकर दूध अथवा जल या सुधा रस में पकाया जाता है। तदंतर स्वच्छ वस्त्र से घिस घिस कर उन्हें उज्जवल और चमकदार रूप प्रदान किया जाता है। ऐसा करने से वह मौक्तिक अत्यधिक गुणवान एवं तथा कांति से युक्त हो जाता है। महाप्रभावशाली सिद्ध एवं संतप्त जनों के हित में लगे रहने वाले दयावान आचार्य वांडी ने ऐसा ही कहा है। रस विशेष में शोधित वही मुक्ता शरीर का अलंकार होती है। जो श्वेत कांच के समान हो स्वर्ण जटित हो तथा रत्न शास्त्र के अनुसार सुपरिचित होने के कारण कार कष्ट का निवारण करने वाली हो। सिंहल देश के कुशल जन ऐसा ही शोधनादि कार्य करते हैं। यदि किसी मुक्ता के कृत्रिम होने का संदेह हो तो उसको लवण मिश्रित उष्ण स्नेह द्रव्य में एक रात रखकर सूखे वस्त्र में वेष्टित करके यथा योग्य धान्य के साथ उसका मर्दन करें। ऐसा करने से यदि उसमें विवर्ण भाव नहीं होता तो उसको स्वाभाविक मुक्ता ही मानना चाहिए। यथोक्त प्रमाण वाली गुरु श्वेत स्निग्ध स्वच्छ निर्मल एवं तेज संपन्न सुंदर एवं रताकार मुक्ता गुण संपन्न मानी गई है। प्रमाण में बड़ी बड़ी सुंदर रश्मि कांति से परिपूर्ण श्वेत सुव्रताकार समान एवं सूक्ष्म छिद्र से युक्त जो मुक्ता होती है वह क्रय न करने वाले व्यक्ति को भी आनंदित करती है। अतः
ऐसी मुक्ता को प्रशस्त मानना चाहिए। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रत्न शास्त्रीय परीक्षा विधि के अनुसार जिस मुक्ता में सभी गुणों का उदय हो गया है, यदि वह मुक्ता किसी पुरुष का योग संयोग प्राप्त कर लेती है तो वह अपने स्वामी को किसी भी प्रकार के एक भी अनर्थ उत्पादक दोष के संपर्क में नहीं आने देती। अध्याय 69 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। पद्मराग के विविध लक्षण एवं उसकी परीक्षा की। सुत जी ने कहा, भगवान भास्कर जब महामहिम दैत्यराज बलासुर के उस श्रेष्ठ रत्न बीज रूप शरीर के रक्त को लेकर स्वच्छ नीले आकाश मार्ग से देवलोक को जा रहे थे, उसी समय निरंतर देवों पर विजय प्राप्त करने से अहंकार में भरे हुए लंकाधिपति रावण ने आकर उनको शत्रु के समान आधे मार्ग में ही रोक लिया। भयवश सूर्य ने बलासुर के रत्न बीज रूपी रक्त को लंका देश की एक श्रेष्ठ नदी के जल में छोड़ दिया, जो उस देश की सुंदर रमणियों के कांति में नितंबों की प्रतिछाया से झिलमिलाते हुए अगाध जल से परिपूर्ण तथा सुपारी की वृक्ष पंक्तियों से आच्छादित अपने दोनों तटों से सुशोभित हो रही थी। गंगा के समान पवित्र एवं उत्तम फलों को प्रदान करने में सक्षम उस नदी का नाम रावण गंगा प्रसिद्ध हो गया। बलासुर के रत्न बीज रूपी रक्त के गिरने से उस नदी के तट पर उसी समय से रात्रि में रत्न राशियां स्वयं आकर एकत्र होने लगी। अतएव नदी का अंतः भाग एवं बाह्य भाग सैकड़ों स्वर्ण बाणों के समान अपनी प्रभा को बिखेरने में समर्थ रत्नों से प्रतिभाषित होने लगा। उस रावण गंगा के दोनों तट सदैव रत्नों की उज्जवल प्रभा से सुशोभित रहते हैं। उसके जल में उत्पन्न पद्मराग नामक रत्न सुगंधिक शापमाल विकसित होने वाला श्वेतमाल गुरुविंदिज रत्न विशेष तथा स्फटिक रत्नों के प्रधान गुणों को धारण करते हैं। उनका स्वरूप बंदुक पुष्प, गुंजा फल, वीर बहुटी कीट तथा जवा कुसुम और अष्टक कुमकुम के वर्णों की कांतियों से सुशोभित रहता है। कुछ पद्मराग दाड़िम बीज की आभा से संपन्न तथा कुछ किंशुक पलाश पुष्प के समान रक्त वर्ण की कांति से युक्त रहते हैं। सिंदूर, रक्त कमल, नीलोत्पल, कुमकुम और लाक्षारस के समान रंग वाले भी पद्मराग होते हैं। गहरा वर्ण होने पर भी उन पद्मराग रत्नों में स्फुरित शोभा संपन्न कांतियां सुंदर आभा को फैलाती रहती है। स्फटिक से उद्भूत पद्मराग सूर्य की किरणों से संप्रत्र होकर अपनी रश्मियों के द्वारा दूर रहते हुए भी पार्श्व भागों को अनुरंजित करते हैं। कुछ रत्न कुसुम्ब वर्ण एवं नील वर्ण की मिश्रित आभा से संपन्न रहते हैं, तो कुछ रत्नों का वर्ण नए विकसित कमल के सदृश शोभा को धारण करते हैं। कुछ रत्न बलंतक तथा कटकारी पुष्प के समान कांति प्राप्त करने वाले हैं और कुछ रत्न हिंगुल अर्थात हिंग वृक्ष के पुष्पों की शोभा से सुशोभित रहते हैं। कतिपय रत्नों का वर्ण चकोर, पुंस कोकिल तथा सारस पक्षियों के नेत्रों के समान होता है। कुछ रत्न कुमुद पुष्प के समान सदृश होते हैं। प्राय गुण प्रभाव, शारीरिक कांठिन्य एवं गुरुत्व के में स्फटिक उद्भूत पद्मराग मणियां समान होती है।
सुगंधित मणियों से प्रादुर्भूत पद्म राग मणि का वर्ण नीले और लाल कमल के समान होता है। कुरुविंदक से उत्पन्न पद्म राग मणियों में वैसी आभा नहीं होती जैसी आभा स्फटिक से उद्भूत पद्म राग मणियों में होती है। अधिकांश मणियों में प्रभा अंतर्निहित होती है, फिर भी वे अपनी समस्त पूंजीभूत रश्मि प्रभाव से लोगों पर अपना अत्यधिक प्रभाव डालती है। उस रावण गंगा में जो भी कुरुविंदिक रत्न पाए जाते हैं वे सभी सघन रक्ताभरण तथा स्फटिक प्रभा वाले होते हैं। उन रत्नों की वर्ण समानता को प्राप्त करने वाले अन्य रत्न आंध्रादिक किसी दूसरे देश में दुर्लभ है। उन स्थानों में जो भी गुरुविंदक रत्न प्राप्त होते हैं उनका मूल्य उस रावण गंगा नदी से प्राप्त रत्नों की अपेक्षा बहुत ही कम होता। उसी प्रकार यहाँ पर उत्पन्न स्फटिक मणियों से प्रादुर्भूत पद्मराग की समानता में तुमरू देश से प्राप्त होने वाली मणियों का भी मूल्य कम ही माना गया है। वर्णाधिक्य, गुरुता, स्निग्धता, समता, निर्मलता, पारदर्शिता, तेजस्विता एवं महता श्रेष्ठ मणियों का गुण है। जिन मणियों में करकराहट, छिद्र, मल, प्रभाहीनता, परुषता तथा वर्ण विहीनता होती है वे सभी जातीय गुणों के रहने पर प्रशस्त नहीं मानी जाती। यदि अज्ञानतावश कोई मनुष्य ऐसी दोष युक्त मणियों को धारण कर लेता है तो उनके कुप्रभाव से उत्पन्न शोक, चिंता, रोग, मृत्यु तथा आदि आपदाएं उसको घेर लेती हैं। पूर्व कथित श्रेष्ठ मणियों की तुलना में अत्यधिक सौंदर्य संपन्न एवं उनके प्रतिरूप होने पर भी 5 जातियों की मणियों को विजातीय माना गया है, जिनका परीक्षण विद्वान पुरुष को प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए। कलशपुर, सिंहल, तुम्बरू, मुक्त पाणी तथा श्री पर्णक में उत्पन्न पद्म राग का रावण गंगा से प्राप्त शुभप्रद पद्म राग मणियों से सादृश्य होने पर भी वे विजातीय ही माने गए हैं। तुष का सदृश मलिन वर्ण का होने से कलशपुर अल्प ताम्र वर्ण के कारण तुमरू देश कृष्ण वर्ण में रहने से सिंहल नील वर्ण के होने से मुक्त तथा कांति विहीन होने से श्री पूर्णक की मणियों में रावण गंगा की मणियों की अपेक्षा विजातीय रूप होने से ही भेद स्पष्ट होता है। जो पद्मराग ताम्री का गुंजा के वर्ण को धारण करता है तुष बहेड़ा के समान मध्य में पूर्णता से युक्त गोलाकार होता है तथा स्नेह से प्रदिग्ध स्वभावतः स्नेहिल होता है और अत्यंत घिसने के कारण कांति विहीन हो जाता है। मस्तक संघर्षण अथवा हाथों की उंगलियों के स्पर्श से जिसके पार्श्व भाग काले हो जाते हैं हाथ में लेकर बार बार ऊपर की और उछालने पर जो मणि प्रत्येक बार एक ही वर्ण को धारण करती है वह सभी गुणों से युक्त होती है। समान प्रमाण, समान जातिता, गुरुत्व, धर्म से जो वस्तुओं में तुलना होती है, अतः विशेष रत्नाकर से प्राप्त रत्नों की स्वजाति का निर्धारण गुरुत्व और गुण धर्म के अनुसार विद्वान व्यक्तियों को करना चाहिए। यदि उनमें संदेह उत्पन्न हो जाए तो उनको शाण पर चढ़ाकर खरादना चाहिए। वज्र या
गुरुविंदक रत्न को छोड़कर अन्य किसी भी रत्न के द्वारा पद्मराग एवं इंद्र नील मणि में चिन्ह विशेष अंकित नहीं किया जा सकता। जाति विशेष में उत्पन्न सभी मणियां विजातीय नहीं होती हैं, उनका वर्ण समान होता है, फिर भी अनेक उनके पृथक्करण के लिए उनमें विभिन्न भेद बताए गए हैं। गुण युक्त मणि के साथ गुण रहित मणि को धारण नहीं करना चाहिए। विद्वान पुरुष को कौस्तुभ मणि के साथ विजातीय मणि को धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके गुणों से संपन्न मणियों को एक ही विजातीय मणि नष्ट करने में समर्थ होती है। शत्रुओं के बीच निवास करने तथा प्रमाद वृत्ति में आसक्त रहने पर भी विशुद्ध महागुण संपन्न पद्म राग मणि का स्वामी होने से किसी भी व्यक्ति को आपदाएं स्पर्श तक नहीं कर सकती। जो गुणों से परिपूर्ण तेजस्वी सुंदर वर्ण वाले पद्म राग मणि को धारण करता है, उसमें उसके समीप में उपस्थित होकर दोष संसर्ग जनित उपद्रव कोई कष्ट देने में अपने को सक्षम नहीं कर पाते हैं। जिस प्रकार तांडुल परिमाण के अनुसार हीरे का मूल्य निर्धारित होता है, उसी प्रकार महागुण संपन्न पद्मराग मणि के मूल्य का निर्धारण उड़द के परिमाण का आकलन करके करना चाहिए। जो मणि या रत्न उत्तम वर्ण या श्रेष्ठ कांतियों से संपन्न रहते हैं, उन्हीं को प्रशस्त माना जाता है। यदि उनमें तनिक भी दोष के कारण भ्रष्टता आ जाती है तो उनका मूल्य घट जाता है। अध्याय 70 समाप्त। जय माता, जय मां सरस्वती। मरकत मणि का लक्षण तथा उसकी परीक्षा विधि। सुत जी ने कहा, नागराज वासुकी उस असुरपति बलासुर के पित्त को लेकर अत्यंत वेग से मानो आकाश मार्ग को दो भागों में विभक्त करते हुए देवलोक को जा रहे थे। उसी समय वे अपने ही सिर पर अवस्थित मणि की प्रभा से देदीप्यमान होने के कारण आकाश रूपी समुद्र पर बने हुए एक अद्वितीय रजत सेतु के समान सुशोभित हो रहे थे। उसी समय उनके पंख निपात से पृथ्वी और आकाश को आतंकित करते हुए पक्षीराज गरुड़ ने सर्पदेव वासुकी पर प्रहार करने का प्रयत्न किया। भयभीत वासुकी ने सहसा उस रत्न बीज रूप पित्त को मधुर सुस्वादु जल से परिपूर्ण सरिता एवं वृक्षों से सुशोभित तथा पुष्पों की नव कलिकाओं की सांद्र गंध से सुवासित तुरशक देश की और दुर्दोषक देश की एक श्रेष्ठ मणिक्यों से परिपूर्ण पर्वत की उपतका में छोड़ दिया। वह पित्त उस पर्वत से निकलने वाले जल प्रपात के समान ही था, अतः उसी की जलधारा के साथ बहता हुआ वह पित्त भगवती महालक्ष्मी के समीप में स्थित उनके श्रेष्ठ भवन अर्थात समुद्र को प्राप्त करके उनकी तटवर्ती भूमि के समीप मरकत मणियों का खजाना बन गया। फणिराज वासुकी ने जिस समय उस पित्त का परित्याग किया था, उसी समय गरुड़ ने गिरते हुए उस पित्त का कुछ अंश ग्रहण पान कर लिया, जिससे वे मूर्छित हो गए और सहसा उन्होंने अपने दोनों नासा छिद्रों से उस पित्त को बाहर कर दिया। उस स्थान पर प्राप्त होने वाली मरकत मणियां कोमल शु पक्षी के कंठ, शीरीष पुष्प खगोत के पृष्ठ प्रदेश, हरित तृण क्षेत्र शेवाल, कलहार पुष्प, श्वेत कमल, नई निकलती हुई घास, सर्प भक्षिणी मयूरी तथा हरित पत्र की कांति से सुशोभित होकर लोगों को कल्याण देने वाली होती है।
वहां पर नागभक्षी गरुड़ के द्वारा पान किया गया जो दैत्याधिपति बालासुर का पित्त गिरा था, वह स्थान मरकत मणियों का आकर अर्थात खजाना बन गया। वह देश सामान्य जनों के लिए दुर्लभ और गुण युक्त हो गया। उस मरकत मणियों के देश में जो कुछ भी उत्पन्न होता था वह सब विष व्याधियों को शांत करने वाला कहा गया है। सभी मंत्रों एवं औषधियों से जिस नाग के महाविष के उपचार में सफलता नहीं प्राप्त हो सकती है, उस प्रभाव को वहां पर उत्पन्न वस्तुओं से शांत किया जा सकता है। वहां जो मरकत मणियां उत्पन्न होती हैं वे अन्य देशों की मणियों से उत्तम कही गई हैं। जो मणि अत्यंत हरित वर्ण वाली कोमल कांति वाली जटिल मध्य भाग में स्वर्ण चूर्ण से परिपूर्ण सी दिखाई देती है, जो अपने स्थान विशेष के गुणों से समन्वित समान कांति वाली उत्तम तथा सूर्य की किरणों के स्पर्श से अपनी प्रभा के द्वारा सभी स्थानों को आलोकित करती है। हरित भाव को छोड़कर जिसके मध्य भाग में एक समुज्वल कांति विद्यमान रहती है और जो अपनी नवोदित प्रभा राशि से नवीन निकले हुए हरित तृण की कांति को तिरस्कृत करती है तथा जो देखने मात्र से ही लोगों के मन को अत्यधिक आह्लादित करने में समर्थ होती है, वह मरकत मणि बहुत गुणवती मानी जाती है। ऐसा रत्न विद्या विशारद विद्वान जनों का विचार है। वर्ण की अत्यधिक व्यापकता के कारण जिस मरकत मणि के अंतर्भाव की निर्मल स्वच्छ किरणें परिधान के रूप में परिलक्षित होती हैं, जिसकी उज्जवल कांति घनीभूत स्निग्ध विशुद्ध कोमल मयूरकंठ की आभा के समान शोभा को प्राप्त करती है तथा अपने वर्ण की उज्जवल कांति की सांद्रता से एकाकार होकर सुशोभित रहती है, ऐसी मरकत मणि भी उसी गुण संपन्न मणि की संज्ञा को प्राप्त करती है जिसका उल्लेख पहले किया जा चुका है। जो मरकत मणि चित्र वर्ण वाली कठोर मलिन रुष्ट कड़े पत्थर के समान तथा खुरदरी तथा शिलाजीत के समान दग्ध होती है, ऐसी मरकत मणि गुण रहित होती है। जो मरकत मणि संधि प्रदेश में शुष्क हो तथा उससे अन्य रत्न का प्रादुर्भाव होता हो तो कल्याण चाहने वाले व्यक्ति के लिए वह रत्न धारण करने अथवा खरीदने योग्य नहीं होता है। प्रहलाद की शेल विशेष और पुत्री का शेल विशेष वर्ण अथवा उन दोनों वर्णों का एक ही मणि में संयोग हो तो उसे भी मरकत मणि का विभाजित विजातीय लक्षण ही समझना चाहिए। सोम वस्त्र के द्वारा मार्जन करने पर पुत्री का लक्षण वाली मरकत मणि अपनी कांति का परित्याग कर देती है। जिस प्रकार कांच में लघुता होती है उसी प्रकार उसकी लघुता के द्वारा ही उसमें अवस्थित विजातीय भावना को पहचाना जा सकता है। अनेक प्रकार के रूप या गुण अथवा वर्ण के द्वारा मरकत मणि का अनुगमन करने वाली मणियां भल्लात की शब्द ध्वनि से विपरीत वर्ण को प्राप्त हो जाती हैं। जो हीरे मोती विजातीय होते हैं, यदि वे किसी रत्नौषधि विशेष के लेप्य पदार्थ से रहित हैं तो उनके वर्णों की प्रभा उधर्वगामिनी होती है। त्रिजुता के कारण इन्हीं मणियों में उधर्वगामिनी प्रभा दिख सकती है, किंतु त्रियक
दृष्टि से उनका अवलोकन करने में उनकी वह प्रभा शीघ्र ही नष्ट हो जाती है। स्नान, आचमन, जप तथा रक्षा मंत्र की क्रिया विधि में गौ संवरण का दान देते हुए और अन्य प्रकार की साधना करते समय देव, पितृ, अतिथि तथा गुरु की पूजा के समय विष से उत्पन्न विविध दोषों से पीड़ित होने पर, संग्राम में विचरण करते हुए दोषों से हीन और गुणों से युक्त सोने के सूत्र में पिरोए उस मरकत को विद्वान के द्वारा धारण किया जाना चाहिए। सामान्यतः पद्मराग मणि का तोल के अनुसार उस जो मूल्य होता है उस मूल्य की अपेक्षा सर्वगुण संपन्न मरकत मणि का मूल्य अधिक होता है। जिस प्रकार दोष रहने पर पद्मराग मणियों का मूल्य न्यून हो जाता है, उसी प्रकार दोष संपन्न होने पर मरकत मणियों के मूल्य में अत्यधिक न्यूनता आ जाती है। अध्याय 71 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। इंद्रनील मणि का लक्षण तथा उसकी परीक्षा विधि। सुत जी ने पुनः कहा, जिस स्थान पर सिंहल देश की रमणियां अपने कर पल्लव के अग्रभाग से नवीन नवली कुसुम तथा प्रवाल का चयन कर रही थी, वहां पर उस बलासुर के विकसित कमल सदृश शोभा संपन्न दोनों नेत्र आकर गिर पड़े। समुद्र की वह कछार भूमि रत्न के समान चमकने वाले नेत्रों की प्रभात रंगों से सुशोभित होकर एक विशाल क्षेत्र में फैली हुई है। वहीं पर विकसित केतकी नामक पुष्प के वनों की शोभा को फैलाने में प्रतिक्षण लगी रहने वाली इंद्रनील मणियों की एक भूमि है। उस वनस्थली पर अवस्थित पर्वत की जो कर्णिका भूमि है, उसमें प्रादुर्भूत होने वाली वे मरकत मणियां नील कमल सदृश कृष्ण एवं हलधर बलराम के द्वारा धारण किए जाने वाले पित्त और नील वर्ण की प्रभा से संपन्न है। काले भ्रमर के समान शांग्र धनुष से सुशोभित स्कंद प्रदेश वाले भगवान विष्णु की कांति से युक्त है तथा भगवान शिव के कंठ के समान नील वर्ण है और नवीन कषाय पुष्पों के समान आभा वाली है। उन मणियों में कोई स्वच्छ तारांकित जल के समान, कोई मयूर के समान, कोई नीली रस के समान, कोई जल बुदबुद के समान और कोई मणि मदमस्त कोकिल पक्षी के कंठ की प्रभा से आभासित रहती है। उन सभी मणियों में एक प्रकार की ही निर्मलता तथा प्रभा शक्ति की भास्वरता विद्यमान रहती है। उस पर्वत के रत्न गर्भ से प्राप्त होने वाली मणियों में इंद्रनील मणि नाम के रत्न अत्यधिक गुणशाली होते हैं। जिन मणियों में मिट्टी, पत्थर, छिद्र और करकराहट की ध्वनि तथा नील गगन पर आच्छादित सघन मेघ छाया की आभा रहती है, वे वर्ण दोष से दूषित मानी जाती हैं, किंतु वहां पर वे ही इंद्र नील मणि अत्यधिक उत्पन्न होती हैं, जिनकी प्रशंसा रत्न शास्त्र के सुविज्ञ जनों के द्वारा की जाती है। धारण करने योग्य पद्मराग मणि में जो गुण दिखाई देते हैं, मनुष्य इंद्रनील मणि को धारण करके उसमें उन सभी गुणों को प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार पद्मराग मणियों की 3 जातियां हैं, उसी प्रकार सामान्य रूप से इंद्रनील मणियों में भी 3 जातियां देखी जा सकती हैं। जिन
उपायों के द्वारा पद्म राग मणि का परीक्षण किया जाता है, उन्हीं उपायों से इंद्रनील मणि का भी परीक्षण होता है। पद्म राग मणि को उपयोग योग्य बनाने के लिए जितनी अग्नि के साथ उनका सन्निधान अपेक्षित है, उसकी अपेक्षा अधिक अग्नि का सन्निधान इंद्रनील मणि के साथ होना चाहिए। तब भी परीक्षण अथवा गुणों की अभिवृद्धि के लिए किसी भी प्रकार की मणि को अग्नि में डालकर संतप्त नहीं करना चाहिए। अज्ञानतावश भी यदि कोई ऐसा करता है तो अग्नि की सम्यक मात्रा में के परिज्ञान से रहित प्रदाह में जलाने के कारण उत्पन्न दोषों से प्रदूषित वह मणि ऐसा कृत्य करने वाले कर्ता एवं कारिता करवाने वाला दोनों के लिए अनिष्टकारी होती है। कांच, उत्पल, करवीर, स्फटिक एवं वैदुर्य आदि मणियां इंद्रनील मणि के सदृश होने पर भी रत्न विशेषज्ञों के अनुसार विजातीय ही मानी जाती है। अतएव इन उक्त सभी मणियों के गुरुत्व एवं काठिन्य धर्म की आवश्यक परीक्षा लेनी चाहिए। जिस प्रकार कोई इंद्रनील मणि ताम्र वर्ण को धारण कर लेती है, उसी प्रकार ताम्र वर्ण वाले करवीर तथा उत्पल नामक दोनों मणियों की भी रक्षा करनी चाहिए। जिस इंद्रनील मणि के मध्य इंद्रायुध की प्रभा अवभाषित होती रहती है, उस इंद्रनील मणि को पृथ्वी पर अत्यंत दुर्लभ एवं अत्यधिक मूल्य वाली कहा गया है। 100 गुना अधिक परिमाण वाले दूध में रखने पर भी उसकी सांद्र वर्ण की कांति से वह दूध स्वयं नील वर्ण का हो जाता है। उसी को महानीलमणि कहते हैं। जिस प्रकार माशादि से की गई तोल के द्वारा महागुणशाली पद्मराग मणि का मूल्य निर्धारित किया जाता है, उसी प्रकार स्वर्ण परिमाण 80 रत्ती की तोल से महागुणशाली इंद्रनील मणि का मूल्य निर्धारित होता है। अध्याय 72 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। वैदुर्य मणि की परीक्षा विधि। सुत जी ने कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, अब मैं ब्रह्मा के द्वारा बताई हुई तथा व्यास जी द्वारा कही हुई वैदुर्य पुष्पराग के कर्तन तथा भीष्मक मणियों की परीक्षा विधि को पृथक पृथक कहता हूँ। कल्पांत काल में शुद्ध अगाध समुद्र की जल राशि के गंभीर महानाद के समान द्वितीय पुत्र बलासुर के नाद से विभिन्न वर्णों वाली अत्यंत सौंदर्य संपन्न वैदुर्य मणियों का बीज उत्पन्न हुआ था। अंतुक शिखरों वाले विदुर नामक पर्वत के सन्निकट स्थित काम भूतिक सीमा से मिले हुए क्षेत्र में उस वैदुर्य बीज का अवधान होने से एक रत्न गर्भ की उत्पत्ति हुई। बलासुर के नाद से उत्पन्न वह रत्नाकर महागुण संपन्न तथा तीनों लोकों का श्रेष्ठतम आभूषण स्वरूप है। उस रत्नाकर में दैत्यराज के महानाद का अनुकरण करने वाली वर्षाकालीन श्रेष्ठ मेघों की आभा वाली बड़ी ही सुंदर विचित्र प्रकार की मणियां उत्पन्न होती हैं, जिनसे प्रभा के स्फुलिंगों का समूह निकलता रहता है। पृथ्वी पर पद्मराग मणियों के जो वर्ण हैं, उन सभी
वर्णों की शोभा का अनुगमन वैदुर्य मणि करती है। उन मणियों में जो मणि मयूरकंठ के सदृश अथवा वंशपत्र के समान वर्ण वाली होती है, उसको श्रेष्ठ माना गया है। जिन मणियों का वर्ण चषक नामक पक्षी के सदृश होता है, उन वैदुर्य मणियों को मणि शास्त्र वेताओं ने प्रशस्त नहीं कहा है। गुण युक्त वैदुर्य मणि अपने स्वामी को परम सौभाग्य से संपन्न बनाती है और दोष युक्त मणि अपने स्वामी को दोषों से संयुक्त कर देती है। अतएव प्रयत्न पूर्वक परीक्षा करनी चाहिए। वैदुर्य मणि के अतिरिक्त गिरी कांच, शिशुपाल कांच तथा स्फटिक, ये 4 विजातीय मणियां हैं जो वैदुर्य के समान ही आभा फैलाती हैं, किंतु लेखन की सामर्थ्य से रहित होने के कारण कांच, गुरुत्व भाव से हीन होने के कारण शिशुपाल, कांति युक्त होने से गिरी कांच एवं अपने समुज्वल वर्ण के कारण स्फटिक मणि से उस मणि में भेद होता है। महागुण संपन्न इंद्रनील मणि का स्वर्ण 80 रति मात्रा परिमाण के अनुसार जो मूल्य निर्धारित किया गया है, वही मूल्य 2 पल भार युक्त वैदुर्य मणि का कहा गया है। एक विजातीय मणि में वे सभी वर्ण समान होते हैं जो वर्ण मणियों में पाए जाते हैं, फिर भी उनमें महान भेद माना गया है। विद्वान पुरुष को चाहिए कि वे विशेष भेदक तत्व पर विचार करे। इसने लघुता तथा मृदुता के द्वारा सजातीय और विजातीय मणियों के चिन्हों का भेद सार्वजनिक है। मणि शोधन में कुशल या अकुशल जनों के द्वारा प्रयुक्त उचित एवं अनुचित उपायों के कारण भी विभिन्न प्रकार की मणियों में उत्पन्न हुए गुण दोष के अनुसार उनके मूल्य में न्यूनताधिक हो जाता है। मणिबंधक अर्थात मणिवेता के द्वारा भली प्रकार से शोधित मणियां आदि दोष रहित होती है, जो उनका सामान्य मूल्य की अपेक्षा 6 गुना अधिक मूल्य होता है। उनका सामान्य मूल्य की अपेक्षा 6 गुना अधिक मूल्य होता है। समुद्र के तीर की सन्निधि में स्थित आकार से प्राप्त हुई मणियों का जो मूल्य होता है, पृथ्वी पर सर्वत्र मणियों का वही मूल्य नहीं रहता। मनु ने 16 माशे का एक स्वर्ण भार बताया है। उसका 7वां हिस्सा संज्ञा रूप प्राप्त करता है। 4 माशे का एक क्षण, 5 कृष्ण का एक माशा और एक पल का 10th भाग धरण कहलाता है। इस प्रकार रत्नों के मूल्य निश्चय के लिए यह मणि विधि कही गई है। अध्याय 73 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। पुष्पराग मणि की परीक्षा विधि। सुत जी ने पुनः कहा, देव शत्रु बलासुर के शरीर की त्वचा हिमालय पर्वत पर गिरी थी, जिनसे महागुण संपन्न पुष्पराग मणियों का प्रादुर्भाव हुआ, जो पाषाण पूर्ण पित्त एवं पांडुर वर्ण की सुंदर आभा से संबंधित रहता है, उसका नाम पद्मराग है। यदि वह लोहित और पित्त वर्ण की आभा से युक्त है तो उसको कौकटक नाम से जानना चाहिए। जो पाषाण पूर्ण लोहित एवं सामान्य पित्त वर्ण से संयुक्त होता है, उसे काश्यप मणि कहते हैं।
जिस पत्थर का वर्ण पूर्ण रूप से नीला और शुक्ल वर्ण समन्वित तथा स्निग्ध होता है, वह सो मालक गुण युक्त मणि है। जो पत्थर अत्यंत लोहित वर्ण का होता है, उसी को पद्मराग कहा जाता है। जो पूर्ण नील वर्ण की सुंदर आभा से संपन्न रहता है, उसे इंद्रनील मणि कहते हैं। मणि शास्त्र वेताओं ने वैदुर्य मणि के समान ही पुष्पराग मणि का मूल्य स्वीकार किया है। उसका धारण करने से वही फल प्राप्त होता है जो वैदुर्य मणि के धारण से होते हैं। नारियों के द्वारा धारण किए जाने पर वह मणि उन्हें पुत्र प्रदान करती है। अध्याय 74 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। करकेतन मणि की परीक्षा विधि। सुत जी ने कहा, पवन देव ने रत्न बीज रूप उस दैत्यराज बलासुर के नखों को प्रसन्नता पूर्वक लेकर कमल वन प्रांत में बिखेर दिया। वायु द्वारा विकीर्ण उन रत्नों से पृथ्वी पर करकेतन नामक पुण्यतम मणि का जन्म हुआ। उसका वर्ण रक्त चंद्र एवं मधु सदृश ताम्र पित्त अग्निवत प्रज्वलित समुज्वल नील तथा श्वेत होता है। रत्न रत्न व्याधि आदि दोषों के कारण वह कठोर एवं विभिन्न वर्णों में भी प्राप्त होती है। जो करकेतन मणिया स्निग्ध स्वच्छ समराग अनुरंजित पित्त गुरुत्व धर्म से संयुक्त एवं विचित्र आभा से व्याप्त संताप वर्ण और व्याधि आदि दोषों से रहित होती है, उन्हें विशुद्ध या परम पवित्र माना जाता है। स्वर्ण पत्र में संपुटित कर जब उन मणियों को अग्नि में शोधित किया जाता है तो वे अत्यधिक विद्युमान हो उठती है। ऐसी विशुद्ध करकेतन मणि रोग का नाश करने वाली, कली के दोषों को नष्ट करने वाली, कुल की वृद्धि करने वाली तथा सुख प्रदान करने वाली होती है। जो मनुष्य अपने शरीर को अलंकृत करने के लिए इस प्रकार के बहुत से गुणों वाली करकेतन नामक मणि को धारण करते हैं, वे पूजित, प्रचुर धन से परिपूर्ण तथा अनेक बंधु बांधवों से संपन्न होते हैं और नित्य उज्जवल कीर्ति से संपन्न तथा प्रसन्न रहते हैं। अन्य दूषित करकेतन मणि को धारण करने वाले विकृत व्याकुल नील कांति वाले मलिन धुति वाले स्नेह रहित कलुषित तथा विरूपवान हो जाते हैं। वे तेज दीप्ति कुल पुष्टि आदि से विहीन होकर दूषित करकेतन के सदृश शरीर को धारण करते हैं। अध्याय 75 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। भीष्म मणि की परीक्षा विधि। सुत जी ने पुनः कहा, उस देव शत्रु बालासुर का वीर्य हिमालय पर्वत के उत्तर प्रांत में गिरा था, अतः वह देश उत्तम भीष्मक मणियों का रत्नाकर बन गया। वहां से प्राप्त होने वाली भीष्मक मणियां शंख एवं पद्म के समान समुज्वल, मध्यकालीन सूर्य की प्रभा के समान होने वाली तथा वज्र के समान कर्ण होती है। जो मनुष्य अपने कंठाधिक अंगों में स्वर्ण सूत्र में गुथी हुई विशुद्ध भीष्मक मणि को धारण करता है, वह सदा सुख समृद्धि प्रदान करने वाली संपदाओं को प्राप्त करता है। वनों में भी ऐसी मणि से सुशोभित मनुष्य को देखकर समीप आए हुए द्वीपी, भेड़िया,
शरभ, हाथी, सिंह और व्याघ्र आदि हिंसक वन्य प्राणी तत्काल भाग जाते हैं। उस मणि को धारण करने से किसी भी प्रकार का भय नहीं रह जाता है। लोग भीष्मक मणि के स्वामी का उपहास नहीं कर पाते हैं। भीष्मक मणि से संयुक्त अंगूठी को धारण करके जो व्यक्ति अपने पितरों का तर्पण करता है, उसके पितरों का बहुत वर्षों तक के लिए संतृप्ति प्राप्त हो जाती, पितरों को बहुत वर्षों तक के लिए संतृप्ति प्राप्त हो जाती है। इस रत्न के प्रभाव से सर्प, आकू, चूहा, बिच्छू आदि अंडज जीवों के विष अत्यंत शांत हो जाते हैं। जल, अग्नि, शत्रु और चोरों के भयंकर भय भी नष्ट हो जाते हैं। शेवाल और मेघ की आभा से युक्त कठोर पित्त प्रवाह वाली मलिन, धुति और विकृत वर्ण वाली भीष्मक मणि का विद्वान व्यक्ति को दूर से ही परित्याग कर देना चाहिए। पंडितों को देश काल के परिज्ञान के अनुसार इन मणियों के मूल्यों का निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि दूर देश में उत्पन्न हुई मणियों का मूल्य अधिक या विकट देश में उत्पन्न हुई मणियों का मूल्य उसकी अपेक्षा कुछ कम होता है। अध्याय 76 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। पुलक मणि के लक्षण तथा उसकी परीक्षा विधि। सुत जी ने कहा, वायुदेव ने दानवराज बलासुर के नख से लेकर भुजा पर्यंत गतिमान रत्नमयी प्रकाश की विधिवत पूजा करके उसको श्रेष्ठ पर्वतों, नदियों तथा उत्तर देश के अन्य प्रसिद्ध स्थानों में स्थापित किया था। अतएव दशार्ण, वागड़, मेकल, कलिंग आदि देशों में उस प्रकाश रूपी बीज से उत्पन्न पुलक मणिया, गुंजाफल, अंजन, श्रोद्र, मधु और कमलनाल के समान तथा गंधर्व एवं अग्नि देश में उत्पन्न हुई मणिया केले के समान कांति वाली होती हैं। इन सभी पुलक मणियों को प्रशस्त माना गया है। पुलक मणियों की भंगिमा शंख पद्म भ्रमर तथा सूर्य के समान विचित्र होती हैं। ऐसी परम पवित्र मणियों को सूत्रों में गुंथकर धारण करने से सब प्रकार का कल्याण होता है, क्योंकि वे पुलक मणिया मांगलिक एवं धन धान्य आदि ऐश्वर्य की अभिवृद्धि करने वाली होती है। कौवा, घोड़ा, गधा, सियार, भेड़िया तथा भयंकर रूप धारण करने वाले और मांस, रुधिरादि से संलिप्त मुख वाले रंध्रों के समान वर्ण वाली जो पुलक मणिया होती हैं, वे मृत्युदायक होती हैं। विद्वान व्यक्ति को उनका परित्याग कर देना चाहिए। श्रेष्ठ एक फल प्रमाण वाली पुलक मणि का मूल्य 500 मुद्रा कहा गया है। अध्याय 77 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। रुद्राक्ष रत्न परीक्षा। सुत जी कहते हैं, अग्निदेव ने दानवराज के अभिष्ट रूप को ग्रहण कर कुछ अंश नर्मदा नदी के प्रांत भाग में तथा कुछ अंश उस देश के निम्न भूभागों में फेंक दिया था। अतः उन स्थानों पर इंद्र, गोप, वीर बहुटी, कीट तथा शुक पक्षी के मुख की भांति वर्ण वाली एवं प्रकट पीलू फल के समान वर्ण वाली रुधिराक्ष मणियां प्राप्त होती हैं। उसके अतिरिक्त भी वहां पर नाना प्रकार की मणियां प्राप्त
होती हैं, इनका आकार एक समान होता है। जो मणि मध्य भाग के चंद्र के मध्य भाग में चंद्र के सदृश पांडुर तथा अत्यंत विशुद्ध वर्ण वाली होती हैं, तुलना में वह इंद्रनील मणि के समान होती हैं। ऐसे इसे ऐश्वर्य, धन, धान्य एवं इत्यादि की अभिवृद्धि करने वाली नाना माना गया है। इस मणि का पाक क्रिया में शोधन होने पर देव वज्र के समान वर्ण होता है। अध्याय 78 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। स्फटिक परीक्षा। सुत जी ने कहा, फलधारी बलराम ने उस दैत्यराज के मेधा भाग को लेकर कावेरी, विंध्य, यवन, चीन तथा नेपाल देश के भूभागों में प्रयत्न पूर्वक बिखेरा था। अतः उन स्थानों पर आकाश के समान निर्मल तेल स्फटिक नामक मणि उत्पन्न हुई। उस मणि मृणाल एवं शंख के सदृश धवल होती है, किंतु कुछ मणियां उस वर्ण के अतिरिक्त अन्य वर्णों को भी धारण करती हैं। रत्नों में उस मणि के समान अन्य कोई नहीं है जो पाप विनाश करने में उसके बराबर क्षमता रखती हो। शिल्पकार के द्वारा संस्कारित होने पर ही स्फटिक के मूल्य का कुछ आकलन किया जा सकता है। अध्याय 79 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय मां सरस्वती। विदुर्म मणि की परीक्षा। सुत जी ने पुनः कहा, हे शौनक, शेषनाग के उस बलासुर के अंतर्भाग को ग्रहण कर केरल आदि देशों में छोड़ा था। अतः उन देशों पर महागुण संपन्न विदुर्म मणियों का जन्म हुआ। उन विदुर्म मणियों में जो खरगोश के रक्त के समान लोहित होती हैं अथवा गुंजा फल या जपा पुष्प की आभा को धारण करती हैं, उन्हें श्रेष्ठ माना गया है। नील देश, देवक तथा रोमक नामक स्थान इन मणियों की जन्म भूमि है। इनमें उत्पन्न हुई विदुर्म मणि अत्यंत लाल वर्ष वर्ण की होती है। अन्य स्थानों से प्राप्त होने वाली मणियां प्रशस्त नहीं मानी गई है। शिल्पकला के विशेष योग कौशल पर ही इनके मूल्य का निर्धारण होता है। जो विदुर्म मणि सुंदर, कोमल, स्निग्ध तथा लाल लाल वर्ण की होती है, वह निश्चित ही इस संसार में मनुष्य को धन धान्य संपन्न बनाने वाली तथा उसके विषादिक दुखों को दूर करने वाली होती है। अध्याय 80 समाप्त। जय माता सरस्वती। जय माता सरस्वती। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत। ओम तत्सत। ओम तत्सत। अब कथा को विराम दिया जाता है।